सोचिए, आधी रात बीत चुकी है, ठंडी हवा का एक झोंका आपकी गर्दन छूता है, सामने पतले चांद की रोशनी किसी बर्फीली पहाड़ी की किनारे पर टिक कर रह गई है। आपके पैरों के नीचे कच्ची मिट्टी है जो हर कदम पर हल्का सा धंसती है, जैसे कोई गहरी सांस भर रही हो। दूर कहीं पहाड़ की अंदरूनी नसों से एक मंद सा हम उठता है, अर्थ्स ओन हम, इतना धीमा कि कान से कम हड्डियों से ज्यादा सुनाई देता है। आप खुद से पूछते हैं, हम ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन नीचे नीचे आखिर क्या है? लोग कहते हैं स्पेस को हमने ज्यादा समझा, अपनी धरती को कम। हम आसमान की तस्वीरें खींचते हैं, तारों को नाम देते हैं, नए नए ग्रह ढूंढते हैं, मगर अपने पैरों के नीचे की दुनिया के बारे में खामोशी। जितनी गहराई तक हमने नीचे यात्रा की, उससे कहीं ज्यादा गहराई में कल्पनाएं पहले पहुंच गई। मिथक, लोक कथाएं, रहस्य, जैसे धरती अपने गर्भ में कहानियां पालती हो और बस कभी कभार किसी दरार से उनकी सांस बाहर आ जाए। यहीं से शुरू होती है खोखला अर्थ की दास्तान, वो थ्योरी जो कहती है कि धरती पूरी ठोस नहीं बल्कि भीतर विशाल खाली प्रदेश है। ऐसी घाटियां जो मानव आंखों ने नहीं देखी, ऐसी नदियां जिन पर सूरज नहीं पड़ता फिर भी वो बहती है, और शायद सभ्यताएं जो अंधेरे में जन्मी और अब भी वही सांस ले रही है। इस वीडियो में हम कहानी की तरह सिंपल लैंग्वेज में हर अध्याय खोलेंगे। और हाँ, अगर आप भी ऐसे मिस्ट्री डीप डाइव्स चाहते हैं जहां हम सिर्फ बताएं नहीं महसूस करवाएं, सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें वही मोटिवेशन देता है जिससे हम रात भर रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग करके ऐसे अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं। रेडी? टॉर्च ऑन कीजिए, हम नीचे उतर रहे हैं। कभी कभी सबसे क्रांतिकारी आइडियाज की शुरुआत एक सवाल से होती है। अगर ऐसा हो तो पुराने नाविकों की डायरी में दर्ज अजीब रोशनी, ध्रुवों के ऊपर अज्ञात धुंध, पहाड़ों से निकलती गर्म भाप और धरती के गहरे कुओं से आती अजीब आवाजें, इन सब ने मिलकर कल्पना को ईंधन दिया। सोचिए, अगर पहाड़ों के भीतर किले हो सकते हैं तो धरती के भीतर शहर क्यों नहीं? अगर गुफाओं में सभ्यताएं छिप सकती है तो अंतर गुफा महाद्वीप क्यों नहीं? दुनिया के नक्शे पर कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें लोग गेटवेज कहते आए हैं। आर्कटिक छोर, एंटार्क्टिक बर्फ, तुर्की का कैपडोसिया, फ्रांस के कैटाकोम्स, वियतनाम की सनडोंग, मलेशिया का मुलु, अमेरिका की मैमथ केव, रूस का गहरा उत्तर, आइसलैंड की बर्फीली सुरंगें। इन सब जगहों पर लोगों ने अजीब चीजें देखी, सुनी, महसूस की। किसी को लगा हवा भीतर की तरफ खींचती है, किसी ने पानी की सतह के नीचे एक अनचार्टेड करंट महसूस की, किसी क्लाइंबर ने कहा चट्टान हॉलो लगती है, जैसे कोई खाली गुंबद। पोलर ओपनिंग्स, जहां बर्फ का समंदर अचानक एक खुली खिड़की बन जाता है। अंडरग्राउंड सन्स, जो कोई गैसीय चमक नहीं बल्कि जैव दीप्ति, बायोल्यूमिनेसेंस या मिनरल्स की अजीब चमक हो। हमारी कहानी अब गेटवेज की है, धरती पर ऐसे धब्बों की जो देखने को तो बस गुफाएं लगते हैं पर अंदर मेज की तरह फैल जाते हैं। टर्की का कैपाडोसिया, हवा और आग से घिसी नरम ज्वालामुखी चट्टानें, ऊपर से गुब्बारे, नीचे से सुरंगें। आप एक दरार से उतरते हैं तो अचानक सामने खुलता है डेरिंग कुयू, पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सिटी। घोड़े के अस्तबल, रसोई, वेंटिलेशन शाफ्ट, पत्थर के गोल दरवाजे जो धक्का देने पर रुक रुक कर घूमते हैं, और संकरे गलियारे जहाँ दो लोग कंधे टकराए बिना नहीं निकलते। नीचे जाते जाते हवा ठंडी हो जाती है, गीली दीवारों पर हाथ लगाइए, उंगलियां पत्थर के रेशों से रगड़ खाती है, और कहीं कहीं पुराने धुएं की जली महक सांस में उतरती है। फ्रांस, पेरिस कैटाकोम्स, शहर के नीचे हड्डियों का शहर, दीवारें नहीं, खोपड़ियां, सुरंगें नहीं, सदियों का सन्नाटा। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, नमी भरी बदबू नाक में चुभती है, कदमों की आहट लौट कर आती है और आपकी ही तरफ दौड़ती है। यहाँ लोग खो जाते हैं, यहाँ घड़ी की टिक टिक आपकी दोस्त बन जाती है, क्योंकि ऊपर की दुनिया से जुड़े रहने का एकमात्र तरीका समय रह जाता है। अफवाह, कहीं दूर एक दीवार के पीछे इलीगल म्यूरल्स हैं, कहीं किसी मोड़ पर पुराना वेल शाफ्ट जो बहुत नीचे जाता है, जहाँ से हवा ऊपर की तरफ बहती महसूस होती है, जैसे नीचे कोई खाली हृदय धड़क रहा। वियतनाम, सोनडोंग, दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक, इतनी विशाल कि अंदर बादल बनते हैं, और गुफा की छत में जहाँ डोलिन्स, कोलैप्स्ड स्काईलाइट्स हैं, वहाँ जंगल उगाए हैं। आप मिट्टी में पैर गाड़ते हैं, गर्म, गीली, सांस लेती मिट्टी। चमगादड़ों का एक झुंड ऊपर से फड़फड़ाता हुआ निकलता है। साउंडस्केप अचानक मोटा और जिंदा लगता है। ये जगह बताती है धरती हॉलो नहीं, लेयर्ड है, पर लेयर्स इतनी विशाल हैं कि इंसानी कल्पना उन्हें एक दूसरे में जोड़कर एक पूरी नई दुनिया बना लेती है। आइसलैंड, ग्लेशियर के नीचे आइस टनल्स, फिरोजी बर्फ की दीवारें, पिघले पानी की पतली धार, हर ड्रॉप की गूंज, कहीं कहीं बर्फ के अंदर ट्रैप्ड हवा के बुलबुले, उस एंशिएंट समय की आखिरी सांसें। बर्फ से ढके समुद्र, आसमान में ऑरोरा की हरी परछाइयां, और बर्फ के बीच फॉग बैंक्स,
जो अचानक उठते हैं, जैसे कोई दरवाजा खुला और गर्म हवा ठंडी हवा से टकरा गई। पुराने जहाजों के लॉग में मिलता है। हमने पक्षियों का झुंड उत्तर की ओर जाते देखा, जहाँ भोजन नहीं होना चाहिए था। हमने कीड़ों की बौछार झेली जो यहाँ की नहीं लगती। हमने गर्म धाराएं महसूस की। क्या ये सब गलतियाँ थी? कहानीकार कहते हैं पोलर ओपनिंग्स, ऐसी जगह जहाँ धरती धीरे धीरे कॉन्केव होती है और आप बिना जाने अंदर की तरफ मुड़ जाते हो। अंटार्कटिका के बारे में भी विस्पर्स, बर्फ के नीचे झीलें जो लाखों साल से सूरज नहीं देखी और फिर भी उनमें जीवन है। बर्फ की दीवारों के पीछे गुफाएं जिनमें हवा गर्म है, जैसे कहीं भूतापीय चूल्हे जल रहे हो। ब्लू आइस के नीचे सुरंगें जो प्राकृतिक हैं या शायद नहीं, तुर्की के नीचे के शहरों पर लौटते हैं। डेरिंकुयु, कैमकली। लोगों ने सिर्फ छुपने के लिए जमीन नहीं खोदी, उन्होंने जीने के लिए खोदा। हवा के शाफ्ट ऐसे कि ऊपर से हवा खींचकर नीचे पहुंचे, पानी के कुएं ऐसे कि सतह से कनेक्शन रहे, कमरों की आकृतियां ऐसी कि ध्वनि नरम पड़ जाए, पैनिक न फैले। सोचिए, पैनिक भूमिगत जगहों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए दीवारें बात करती हैं। कर्व्स, एंगल्स, टेक्सचर सब मिलकर दिमाग को शांत रखने की कोशिश करते हैं। चाइना के कास्ट में ऐसी गुफाएं जहां तैरते धुएं जैसे बादल बन जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप के सॉल्ट माइंस जिनमें लोग संगीत बजाते हैं, क्योंकि नमक की दीवारों की अकूस्टिक अलग होती है। नॉर्वे के फ्योर्ड्स के नीचे सब ग्लेशियल चैनल्स, जहाँ पानी अंधेरे में चुपचाप अपना रास्ता बनाता है। अब सवाल, क्या धरती खोखला है? वैज्ञानिक मॉडल कहते हैं नहीं, धरती के अंदर कोर, मेंटल, क्रस्ट, घनत्व, ताप, दबाव सबका हिसाब है। भूकंप की तरंगें यात्रा करती है, मुड़ती है, धीमी तेज होती है। इनका पैटर्न बताता है कि भीतर ठोस तरल कैसा है। डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स ने हमें पपड़ी के थोड़े नीचे तक झांकने दिया, पर उससे नीचे प्रेशर, हीट, टेक लिमिट्स एक दीवार बन जाती है। हम जानते हैं कि केव्स नेचुरल है, एरोजन से बनी है, पर किसी अंधेरी सुरंग में खड़े होकर हमें यकीन होता है कि किसी ने जाना बूझा आर्किटेक्चर रचा है। अब एक और लेयर, ह्यूमन लिमिट। अंदर उतरना महंगा, खतरनाक, धीमा, और ऊपर की दुनिया में बाजार शोर कर रहा है, काम, डेडलाइन, बिल्स। इसलिए हम अंदर को टालते हैं। अगर कहीं एक दूसरी दुनिया हो, शांत, स्थिर, समय से बाहर, तो क्या हम वहाँ जाकर थोड़ा सांस ले सकते हैं? रात, आइसलैंड के किनारे एक बर्फीली गुफा का मुहाना। हवा पतली है पर बर्फ से टकराकर गाना गाती है। आप रस्सी कमर से बांधते हैं, हेलमेट एडजस्ट करते हैं, हेडलैम्प ऑन। पहला कदम फिसलता है, बूट की स्टील की कील बर्फ में जकड़ती है। कर्क, अंदर नीला, इतना नीला कि लगता है जैसे आप पानी के अंदर हैं, पर आप हवा में हैं। दीवारों में ट्रैप्ड हवा के बुलबुले, छोटे छोटे म्यूजियम केसेस, हर एक में समय का फॉसिल। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, ताप ड्रॉप करता है। दीवार पर दो शब्द खुरचे हुए, मैं यहाँ हूँ। आप हथेली रखकर ताप महसूस करते हैं, ठंड, गीली, फिर भी किसी चीज की नरम आह अंदर तक जाती है। धरती के अंदर उतरना दरअसल अपने अंदर उतरना है। जो डर आप दीवार पर फेंकते हैं, वो लौट कर आपके ही कंधे पर हाथ रख देता है। चलो थोड़ा और चलते हैं। ऊपर सिटीज, स्क्रीन्स, डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस। नीचे धीमी हवा, गीली दीवारें, सेंचुरी ओल्ड ड्रिप, पेशेंस। ऊपर रिच स्पीड, नीचे टाइम इज सिरप। ऊपर वी वांट मोर, नीचे आप जितना कैरी करते हैं उतना ही खतरा बढ़ता है, क्योंकि नीचे हल्का होना पड़ता है। ये नैतिक रूपक सा लगता है, पर सच में केव्स आपको सिखाती है कम सामान, स्टेडी पेस, डीप ब्रेथ, वॉच योर स्टेप, ट्रस्ट योर पार्टनर, रिस्पेक्ट द स्पेस। अगर आप ये सब भूलते हैं, गुफा सिखाती नहीं, सजा देती है। पैनिक, गलत मोड़, हवा की कमी। और शायद इसीलिए अंडरग्राउंड मिथ्स में शांति, ज्ञान, दीर्घायु की कहानियां भरी, क्योंकि नीचे सरवाइव करने के लिए आपको अहम दीवार पर टांगना पड़ता है। आप लाउड होकर नहीं, धीमे होकर बचते हैं। तो क्या धरती खोखला है? पर क्या धरती के अंदर विस्तृत, अद्भुत, कभी कभी अकल्पनीय खाली स्थान, गुफाएं, सुरंगें, बर्फीले गलियारे, प्राचीन शहर मौजूद हैं? हाँ। क्या वहाँ कोई अंडरग्राउंड सूरज है? शायद लिटरल नहीं, पर जैव दीप्ति, मिनरल ग्लो, या बस आपके हेडलैम्प की पतली रोशनी, ये सब मिलकर ऐसा भ्रम बना देते हैं कि लगता है दिन निकल आया। क्या ध्रुवों पर कोई जादुई दरवाजा है? प्रूफ कम है, कहानियाँ ज्यादा है। पर कहानियाँ इसलिए खत्म नहीं होती कि उन्होंने खुद को यूजफुल बना लिया है। वो हमारे इनर जियोग्राफी को मैप करती है, और यही सच सबसे खूबसूरत है। धरती लेयर्ड है, पत्थर की, बर्फ की, पानी की और कहानी की भी। हम हर लेयर में थोड़ा थोड़ा उतरते हैं। शायद धरती खोखला नहीं, पर हम खोखला पॉकेट्स लेकर घूमते हैं। और जब हम सही कहानी से मिलते हैं, सही खामोशी सुनते हैं, वो पॉकेट्स मकसद से भर जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपके हिसाब से धरती के नीचे कौन सी शहर जैसी जगह सबसे रियल लगती है। कैपाडोसिया, सॉन्डू या कोई पोलर रहस्य।